नमस्कार, मैं पप्पू कुमार। साथियों, आज पुनः बात होगी सोनम वांगचुक की। जी हाँ, उसी सोनम वांगचुक की जिसे इस सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा लगाकर 53 दिनों से जेल में रखा हुआ है। कौन है सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक एक आविष्कारक से ज़्यादा नवाचार, शिक्षाविद और सामाजिक सुधारक। उन्होंने ऐसे व्यवहारिक समाधान विकसित किए हैं जो खासकर लद्दाख और हिमालयी क्षेत्रों की समस्याओं को हल करते हैं। उनके प्रमुख आविष्कार, नवाचार की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे आता है आइस स्तूप। क्या है आइस स्तूप? कृत्रिम ग्लेशियर जैसा ढांचा। सर्दियों में पानी को बर्फ के रूप में जमा किया जाता है, गर्मियों में पिघलकर खेती के लिए पानी देता हुआ आइस स्तूप। जल संकट से जूझ रहे लद्दाख के लिए बेहद प्रभावी समाधान। नंबर 2, वैकल्पिक शिक्षा मॉडल यानी SECMOL, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना। किस लिए किया उन्होंने इसकी स्थापना? उन्होंने कहा रटंत शिक्षा यानी जो रट कर शिक्षा प्राप्त की जाती है उससे अच्छा है प्रैक्टिकल लर्निंग, सौर ऊर्जा, स्वयं का खाना, आत्मनिर्भर कैंपस, पढ़ाई को ज़िंदगी से जोड़ने वाला मॉडल। जी हाँ, उसी स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के तहत। नंबर 3, सोलर हीटेड इमारतें। बिना हीटर के सर्दियों में गर्म रहने वाले घर। जी हाँ, आपने कभी टीवी में देखा होगा, सुना होगा कि सेनाओं के लिए, भारतीय सेना के लिए लद्दाख जैसे ठंडे प्रदेशों में सेना हमारी जहाँ बर्फ़ में काम करती है, बर्फ़ में सीमा की सुरक्षा करती है, उनके लिए उन्होंने सोलर हीटेड टेंट बनाया। किसके लिए बनाया? हम तो भाई उत्तर प्रदेश के रहते हैं, बिहार में रहने वाले लोग, हम दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के रहने वाले लोग हैं, केरल के रहने वाले, मध्य प्रदेश और कर्नाटका के रहने वाले लोग हैं, हम महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं। हमें शायद उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन जो कश्मीर में रहते हैं, जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जो हमारी सेना वहाँ काम करती है, उनके लिए उन्होंने काम किया, जो बहुत ही कम ऊर्जा में असरदार समाधान है। नंबर 4, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख। ये क्या है? शिक्षा प्लस टिकाऊ विकास प्लस स्थानीय ज्ञान। शायद इस भाषा को आप समझ रहे होंगे। जलवायु परिवर्तन, वास्तुकला, कृषि पर काम। उन्हें विदेशों में भी सम्मान मिला। भविष्य के लिए शिक्षा का प्रयोगात्मक केंद्र। नंबर 5, कम खर्च इंजीनियरिंग समाधान। जहां लाखों लाख रुपया इंजीनियरिंग में लगते हैं, वहीं उन्होंने इस तरह का डेवलप किया कि कम खर्चे में अच्छी बिल्डिंगें बन जाए, स्थानीय सामग्री से बन जाए। जैसे हम अगर कोई चीज़ बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ दूर से, विदेश से मंगानी पड़ती हैं। उन्होंने इस पर जोर दिया कि स्थानीय स्तर पे ही अच्छी अच्छी बिल्डिंगों का निर्माण हो जाए। पहाड़ी इलाकों के हिसाब से तकनीकी बड़े बजट की बजाय स्मार्ट सोच पर आधारित सोनम वांगचुक के आविष्कार किसी लैब में बने उपकरण नहीं, बल्कि ज़मीनी समस्याओं के व्यवहारिक और टिकाऊ समाधान है। उनका काम दिखाता है कि सही सोच से छोटी तकनीकी भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और आज 53 दिन हो गए उस व्यक्ति को जेल में रखे हुए। यह शख्स न मुस्लिम है, न पाकिस्तानी है, न आतंकी है, न वामपंथी है, न खालिस्तानी है, न वह कांग्रेसी है, न राजदिया है, न वह सपाई है। यह व्यक्ति गुंडा नहीं है, यह व्यक्ति अपराधी नहीं है, इस व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर नहीं लगा, पर यह जेल में है। जेल में, जी हाँ, जेल में है, 53 दिनों से जेल में है। जो अपराधी है वह संसद, विधानसभा, मंत्रालय में बैठे हैं, बंगलों में रहते हैं। जी हाँ, सरकारी बंगलों में रहते हैं, लाल बत्ती से घूमते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक, एक समाज सेवक, एक अहिंसक प्रबुद्ध शख्स जेल में है। यह हमारे समाज के बारे में कुछ कहता है, यह हमारी सोसाइटी के बारे में एक सच कहता है। ऐसा सच जो मेरे, आपके, हम सबके मुंह पर एक थूक की तरह है कि हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हम डर रहे हैं सरकारों से। क्यों डर रहे हैं? उस सरकार से जिसको हमने बनाया है।
53 दिनों से देश में कहीं कोई आवाज़ सोनम के लिए नहीं उठी। नेता है, चाहे पत्रकार है, चाहे एक्टिविस्ट है, चाहे वकील है, लेखक है, कवि है, सोशल मीडिया वाले लोग हैं जो लाइक्स बटोरते हैं, व्यू अपना देखते हैं कि मेरा व्यू कितना गया, उन सब के मुंह पर थूक की तरह सोनम वांगचुक के ऊपर लगाया गया आरोप है। उसने वोट चोरी की शिकायत नहीं की, वह सरकार उखाड़ कर नहीं फेंकना चाहता था। उसने सिर्फ एक मांग की, 6वें शेड्यूल की मांग की। क्या कहता है 6वां शेड्यूल? कि अपनी संस्कृति की रक्षा, जो हमारा संविधान भी कहता है। जो वादा आपने घोषणा पत्र में लिख करके सरकार सत्ता में आई, इस मांग को पूरा करवाना राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं हो सकता है। सोनम पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाना यानी एनएसए, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कोर्ट नहीं, सुनवाई नहीं। 53 दिन हो गए। हम सबकी अपने ऊपर लानत है। धन्यवाद। जय भीम, नीला सलाम, जय समाजवाद, भारत माता की जय। जय हिंद। सबको प्रणाम, धन्यवाद।